Welcome students to digital lecture of class 12 physics. In our previous video, we have studied about internal resistance, EMF and terminal potential difference. Today, we will continue our chapter and our question is derive relation between internal resistance, EMF and potential difference. ये तीनों टॉपिक अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इन तीनों टॉपिक से रिलेटिव जो डेरिवेशन रिलेशन वाला जो फॉर्मूला बनेगा उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ईएमएफ ऑफ अ सेल बी कैपिटल ई एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। हमारे पास एक सेल है जिसका जो ईएमएफ है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, कैपिटल ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस लेके चलेंगे स्मॉल आर। इफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर देन बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमको पता है क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वेयर V is the potential difference across the resistance. Now टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू बनेगा E एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। E हमारे पास क्या ईएमएफ है, ईएमएफ प्लस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जब हम इस तरह से कंक्लूड करते हैं तो ये बनता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस तरह से टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट हुआ हमारे पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब हम निकालेंगे करंट, तो I इक्वल्स टू बनेगा I इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ हम ध्यान देंगे कि स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी है 1 और 2। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी V अपॉन R इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो V प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा V इंटू आर प्लस आर इक्वल्स टू ए आर। क्या क्या हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो V का क्या होगा, R प्लस स्मॉल r से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन इस तरह से अरेंज हो जाएगी कि V इंटू कैपिटल R प्लस V इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू ए आर। जो R वाले फंक्शन है, कैपिटल R वाले फंक्शन है, उनको एक साइड कर देंगे तो इक्वेशन बनेगी वी आर, यहाँ R क्या स्मॉल r है, तो V स्मॉल r इक्वल्स टू E कैपिटल R माइनस V इंटू कैपिटल R। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से इसको रीअरेंज कर सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल्स टू, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया। स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R कॉमन लिया तो क्या बनेगा, E माइनस V अपॉन V। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसको और इजी में अगर हम करें तो बन सकता है स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1। हमने अलग अलग इसके फ्रैक्शन कर दिए तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन गया। अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन 2 को हम एक बार फिर से देखें, क्या थी इक्वेशन 2, E इक्वल्स टू I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको फिर से हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर। फर्स्ट R हमारा कैपिटल है और सेकंड में जो R यूज किया है वो स्मॉल r है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन 4 बनी E इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल R प्लस आई इंटू स्मॉल r। अब फिर से हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, V इक्वल्स टू आई आर। इसको अगर और सॉल्व करके इस तरह से हम लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू V प्लस आई इंटू आर। और आगे इसको अगर हम चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, V को हमने एक साइड ले लिया तो साइड चेंज किया, E माइनस आई इंटू आर बना। तो इसको इस तरह से लिखेंगे V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसको कहते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इस तरह से हमने अपने जो भी 3 फैक्टर्स थे उनसे रिलेटिव हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सबसे पहले टॉपिक देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं। जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस ऑफ के जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे वो 3 टाइप्स के थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसी तरह से जो सेल है उसमें भी 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के टॉपिक को लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होता है उस समय हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन जो सर्किट है वो किस सेल का जो सर्किट है वो किस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पहले सेल में भी पढ़ चुके हैं, सॉरी रेजिस्टेंस में हम पढ़ चुके हैं पहले कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, सेम एज इट इज यहाँ भी सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन एज इट इज ही होगा। मतलब सेल का जो सेकंड टर्मिनल होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है। इसी तरह से जो फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है वो सेल के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है। इस तरह से ये चेन आगे बढ़ रही है। और एक और देखने वाली चीज है कि यहाँ पे सभी जगह हमने सेल के लिए ई यूज किया हुआ है सिंबल, और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल आर यूज किया है जो सेम है। डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैपिटल आई है, और इस पूरे सर्किट में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया है जो कितना है हमारे पास, कैपिटल आर। अब आगे हम देखते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या, लेट n cells each of EMF E and internal resistance is small r be connected in series combination। हमारे पास n सेल्स हैं जिनका EMF कितना है E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये सब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास इसमें, कैपिटल आर। देन टोटल ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल ई। अब देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू आर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस जो एन सेल्स हैं उनका सबका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम कनेक्ट करेंगे तो बनेगा ये पूरा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग through the circuit is given by I equals to EMF of battery upon total resistance। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो जो टोटल EMF है, EMF हमारे पास कितना है, N इंटू कैपिटल E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, NR प्लस R। हम कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r लिखें या NR प्लस R लिखें, सेम थिंग है। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। This is the expression for current flowing through the external circuit। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन लेके चलते हैं। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि if small r is less than to capital R, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, देन स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। मतलब स्मॉल आर यहाँ पे क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, तो एन आर प्लस आर इक्वल टू बना हमारा कैपिटल आर। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट आई इक्वल्स टू एन इंटू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर। और में हम इसको इस तरह से और लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू ई अपॉन कैपिटल आर। इसको कहते हैं कि I इक्वल्स टू एन इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सर्किट। ये फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ।
अब हम सेकंड केस लेते हैं। इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R। अब स्मॉल r मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये अगर ज्यादा हो किसके कंपेयर में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो तब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 बनेगा ये हमारे पास I इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू कैपिटल E अपॉन स्मॉल n इंटू कैपिटल R। स्मॉल n से स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट में बचेगा I इक्वल्स टू E अपॉन R इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल। E अपॉन R क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल। इस तरह से ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्या पढ़ा देखा था हमने, सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कोई सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है और उसमें करंट फ्लो होता है तो उसके लिए हमें डेरिवेशन बनानी है। जैसे हमने रेजिस्टेंस में देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्ट होते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमारे पास वही रहेगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जिस तरह से रेजिस्टेंस में देखे थे सेम सेल्स भी वैसे ही होते हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। Let E be the EMF of each cell and small r be the internal resistance of the cell। मतलब E हमारे पास क्या है, EMF है, और स्मॉल r क्या है, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। आगे देखते हैं, let small n be the total number of cell। यहाँ पे हमने जितने भी सेल यूज किए हैं वो टोटल नंबर कितने, स्मॉल n लेके चल रहे हैं, एंड ऑल दिस सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो सारे सेल्स हैं ये कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। मतलब ये जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस हैं ये पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल B स्मॉल r। अब हम इसको टोटल निकालेंगे तो कैसे बनेगा, 1 अपॉन r डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस डैश 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 अप टू n, क्योंकि हमारे पास एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस r है, ठीक है, और टोटल n सेल है तो कितना बन जाएगा, n अपॉन r। जो पैरेलल होता है उसमें 1 के अपॉन में r चलता है, इसलिए यहाँ पे 1 के अपॉन में r डैश इक्वल्स टू बनेगा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस डैश 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 अप टू n इक्वल्स टू बनेगा n अपॉन स्मॉल r। अब हम इसका रेसिप्रोकल करके इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, ये r डैश इक्वल्स टू r अपॉन n। इस तरह से हमने ये रेजिस्टेंस मिल गया। लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बी r डैश। टोटल जो कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R डैश है, तो ये बनेगा R डैश इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n। हैंस करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, करंट फाइंड करेंगे। तो करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, EMF ऑफ बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF भी हमें पता है और अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया है, R डैश वैल्यू पुट अप कर देंगे तो बनेगा I इक्वल्स टू EMF ऑफ बैटरी क्या होता है, कैपिटल E होता है, और टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया है कैपिटल R प्लस R अपॉन n। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, I इक्वल्स टू E। अपॉन वाले जो फैक्टर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपॉन कितना आया, n आया, इस n का r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, nr प्लस r अपॉन n। अपॉन का जो n था ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर वाले फैक्टर e से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, I इक्वल्स टू n कैपिटल E अपॉन nr प्लस r। इस तरह से हमारी इक्वेशन बनी। फिर से हमारे पास वही केस बन जाते हैं
केस का मीनिंग होता है कंडीशन, कि हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन हुई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर हमारे पास इस तरह से दूसरी कंडीशन हुई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जिसको हम केस स्टडी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस, इफ कैपिटल R is less than to small r, कैपिटल R means external resistance and small r means internal resistance, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो किसके कंपेयर में, इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, देन n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल r। अब यहाँ पे हम कंडीशन में देखें कि स्मॉल r की वैल्यू कम है किसके कंपेयर में, कैपिटल R की वैल्यू कम है किसके कंपेयर में, स्मॉल r के कंपेयर में, इसलिए हम इस कैपिटल R को नेग्लिजिबल मानेंगे। तो n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू बनेगा स्मॉल r, ये हमको मिल गया। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगी, I इक्वल्स टू n इंटू ई अपॉन r इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास, ये बनेगा क्या कहलाएगा हमारा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए क्यों कहेंगे, क्योंकि E अपॉन R क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट होता है, लेकिन n है तो n मतलब टोटल नंबर ऑफ n सेल्स के लिए है, इसलिए ये कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम करंट के लिए। तो इसके लिए लिखेंगे हम कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब हम इसका नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 2, इफ स्मॉल r इज लेस देन टू कैपिटल R, मतलब स्मॉल r लेस है, किससे लेस है, कैपिटल R से, है ना। स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में हो जाएगा n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल R। यहाँ हम स्मॉल r को नेग्लिजिबल करके चल रहे हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगी, I इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल E अपॉन n इंटू कैपिटल R, n से n कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल में मिलेगा हमको I इक्वल्स टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R। Thus in this condition it is of no use of combination the cell in parallel combination। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से जो सेकंड केस आता है इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें हमको मैक्सिमम करंट नहीं मिलता है। इस तरह से हमारी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन है यहीं पे कंप्लीट होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अभी हमने जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन की थी, सेम ऐसे ही अब हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए डेरिवेशन करेंगे कि अगर कोई सेल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसके लिए हमें जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करना है। डायग्राम में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में भी सेल दिख रहे हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेल है, इस कारण से इसको हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जो पूरा सर्किट है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास हर सेल का R है, ईएमएफ हमारे पास कैपिटल E है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो है हमारे पास कैपिटल R। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ सेल इन अ रो बी स्मॉल n and number of rows be capital M. If the EMF of each cell is E and internal resistance is small r, then EMF of one row equals to N into E. हमारे पास यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो n है और इनकी जो रोज हैं, कितनी रो है, m रो में सेल है, इन सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। इस तरह से हम एक रो का EMF निकालेंगे तो कितना बनेगा, स्मॉल n इंटू स्मॉल e। अब आगे देखते हैं, सिंस द रोज आर इन पैरेलल, ये रोज क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रही है हमको, तो देन टोटल EMF of the grouping equals to small n into capital E. Now total resistance of one row equals to small n into small r. Total number of cell small n है,
रो और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एक रो का जो एक रो का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वन रो का, वो कितना होगा, स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर। अब हम टोटल ग्रुपिंग की बात करेंगे, तो लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रुपिंग इज आर डैश। तो अब हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो क्या बनेगा, 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस डैश 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 प्लस एम टाइम्स के लिए है, तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा आर डैश इक्वल्स टू एन आर अपॉन एम। नाउ इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो अब हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस आर डैश बनेगा, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर अपॉन एम। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी आर डैश की यहाँ पे। अब हम निकालेंगे करंट, देन लेट द करंट इन द सर्किट बी आई। करंट कितना है, आई, तो I इक्वल्स टू बनेगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हमारे पास EMF की वैल्यू भी है और रेजिस्टेंस की भी वैल्यूज हैं, इनको हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये बनेगा I इक्वल्स टू N इंटू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r अपॉन m। इस तरह से हमारी इक्वेशन ये कंप्लीट हुई। इसी को हम चाहें तो रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू m स्मॉल n कैपिटल E अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r। तो इसको डायरेक्ट फॉर्म में बोलेंगे I इक्वल्स टू m एंड E अपॉन mr प्लस nr। नाउ फॉर मैक्सिमम करंट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r शुड बी लेस। ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम करंट फाइंड करना हो तो ये जो mr प्लस nr की वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन होती है स्मॉल m कैपिटल R प्लस स्मॉल n स्मॉल r इक्वल्स टू अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr, इनका पूरे का होल ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2mr nr। हेंस फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है कि अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr इक्वल्स टू कितना होता है, 0। यहाँ पे ध्यान देंगे कैपिटल R और स्मॉल r के ऊपर कि कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये आपस में चेंज नहीं होने चाहिए, प्रॉपर जो है वही हमको लिखना है। तो इसको और में हम लिख सकते हैं कि mr माइनस nr, मतलब स्मॉल m कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू स्मॉल r। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा mr इक्वल्स टू nr। सॉल्व करके और में हम लिख सकते हैं कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल n स्मॉल r अपॉन स्मॉल m इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। Thus, for maximum current, the external resistance should be equal to the internal resistance of the grouping। इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम इसमें I मैक्सिमम निकालते हैं, तो इसमें I मैक्सिमम अगर जैसे हमने पहले दोनों केसेस लिए थे स्मॉल r इज लेस देन ग्रेटर देन करके सॉल्व किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे हम करते हैं। तो ये हमको मिलता है वैल्यू पुटअप करने पे I maximum equals to small m capital E upon 2 into small r equals to small n capital E upon 2 into capital R। इस तरह से ये हमारी डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।